गुरु अर्जुन देव जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसके जरिए जिंदगी के मकसद को हम सब पूरा कर सकते हैं। रूहानियत के कई पहलुओं को उन्होंने खोल खोल के समझाया, और जब इस शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं तो इस शब्द के जरिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने जो हमारी आत्मा है उसकी जो यात्रा है, जो सदा सदा से चली आ रही है, उस यात्रा को समझाया है। हम सब पिता परमेश्वर से एक थे। प्रभु ने एक से अनेक होने का संकल्प किया और हम जो सही मायनों में आत्माएं हैं, उस परमात्मा का अंश अलग अलग योनियों में बसने शुरू हो गए। जैसे करनी वैसे भरनी, और हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाती चली जा रही है। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम सबको ये समझा रहे हैं कि हम कितने खुश किस्मत हैं कि 84 लाख जिया जून में किसी भी योनि में हमारी आत्मा जा सकती थी, लेकिन प्रभु हम सब पर खुश हुए और उन्होंने हमारी आत्मा को ये देन दी कि हम इस चोले में, जो मानव चोला है, इसमें आ जाएं। एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में आए, क्योंकि इसी चोले में सब पदार्थ प्रभु ने हमें दिए हैं ताकि हम अपने आप को जान सकें और प्रभु से एक में हो सकें। जिसे विवेक कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ट्रूथ एंड अनट्रूथ, कि सच क्या है झूठ क्या है उसका निर्णय हम कर सकते हैं। और विवेक सिर्फ इस शरीर में प्रभु ने दिया है ताकि सच क्या है उसको ढूंढ कर हम अपने आप को सच के साथ जोड़ लें। हमारा इस चोले में आना पिछले अच्छे कर्मों का फल है, और प्रभु की देन है कि उन्होंने देखा और ये समझा कि इस आत्मा को अब मौका दिया जाए ताकि ये आकर फिर से प्रभु से एक में हो जाए। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ हमें ये समझा रहे हैं कि हम संतन से बन आए, पूर्व लिखिया पाई ए मन तेरा भाई। जो प्रभु की देने हैं, सबसे पहली देन कि हमें ये शरीर, ये मानव चोला दिया। उसके बाद एक दूसरी देन, इस धरती पर इस समय कोई 7 बिलियन लोग जी रहे हैं। सबका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर पड़ता नहीं। कोई कोई होता है जिसका ध्यान इस शरीर में आकर असलियत की ओर पड़ता है। कोई कोई होता है जो किसी संत महापुरुष की शरण में पहुंचता है। यह भी प्रभु की देन है कि एक चोला पाने के बाद हम अपने आप को किसी संत महात्मा के चरण कमलों में पाते हैं। और फिर एक तीसरी दिन, जब हम किसी संत महात्मा के आसपास पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो आगे इस शब्द में गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने खोल के समझाया, उनकी नजदीकी पाते हैं। तो फिर उनकी देन एक हमें मिलती है कि वो हमें नाम के साथ, शब्द के साथ जोड़ देते हैं
जिसे गुरबाणी में अनहद शब्द कहा गया, वो शब्द जो कण कण में समाया, वो शब्द जो हमारे भीतर है, वो शब्द जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, वो शब्द जिसके साथ जुड़कर हम वापस अपने निर्धाम सचखंड तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे सदगुरु की जब दया दृष्टि हम पर मिलती है तो तीसरा गुण हमें मिलता है, वो ये शिव नेत्र, जो दसम द्वार है जो बंद है उसे अपनी तवज्जो देके खोल देते हैं और फिर हम अपने अंदर प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ जुड़कर ही असलियत को पाते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम संतन स्यों बनाई, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई। कह रहे पुराना हमारा लेख था, हमारे पुराने कर्म ऐसे थे कि प्रभु हम पर खुश हुए, हमें ये मानव चोला दिया और फिर इस चोले में आकर किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में हम पहुंचे और उन्होंने हमें वैसा बना दिया जैसा प्रभु ने चाहा कि हम बने। प्रभु चाहते हैं कि हम असलियत को जानें, लेकिन हम अपने आप उस हाइट तक पहुंच नहीं पाते। तो कोई हमारा मददगार होता है, एक संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि किस किस्म की हम जिंदगी जिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। सिर्फ हमारे कि हम संतन से वो बनाई, ये जो हाई स्टेज ऑफ लाइफ है जिस तक हमने पहुंचना है, वो एक संत महापुरुष ने अपनी तवज्जो देकर हमें वहां पहुंचा दिया। ये फरमाया जाता है कि जो पारस का पत्थर है वो किसी चीज को सोने में बदल देता है, मगर एक संत महापुरुष क्या करते हैं, वो हमें अपने आप में बदल देते हैं। वो हमें वो सब ले आते हैं जो हमें असलियत के साथ जोड़ दें। वो हमें जो हम बनने के लिए यहाँ आए हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि उस स्टेज पर पहुंचने के लिए फरमा रहे कि ए मन तेरा भाई, कि जब हम उस स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं जो सबसे ऊंची स्टेज है, तो जो हमारा मन है वो हमें अपने सदगुरु की ओर निछार करना पड़ता है। हमारा मन है वो हमारा लगाव दुनिया की चीजों के साथ कर रहा है, तो मन को क्या करना है, हमने प्रभु की ओर खींचना है। इसीलिए जब नाम की देन मिलती है तो हमें सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन क्या, प्रभु के नाम का जाप। प्रभु के नाम का जाप क्यों करते हैं? ताकि प्रभु को याद करें। प्रभु को याद क्यों करते हैं? ताकि हम उन जैसे ही बने। जिस और इंसान ध्यान देगा वैसे ही बन जाएगा। तो प्रभु के नाम का जाप इंसान करता है ताकि प्रभु के जैसा वो बन पाए, और तभी मन प्रभु की ओर बढ़ता है। नहीं तो मन की यही कोशिश होती है कि वो हमें दुनिया की चीजों में लगाए। तो जब मन प्रभु की ओर बढ़ेगा तभी हम जिस अवस्था को पाना चाहते हैं, जो शांत अवस्था है, जिसमें हलचल नहीं, जिसमें पहुंचकर ही हम ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ सकते हैं, तो उस अवस्था को हम पा लेते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे फरमा रहे हैं कि हम संतन की रैन प्यारे,
हम संतन की सरना, इस शब्द के जरिए समझा रहे हैं कि एक संत महापुरुष के चरण कमलों में जब हम पहुंचते हैं तो एक सच्चे भक्त की कंडीशन क्या है, वो किस स्टेट में होता है और कौन सी स्टेट चाहिए ताकि वो पिता परमेश्वर से एक में हो। तो फरमा रहे कि हम संतन की रैन प्यारे, हम संतन की सरना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा ज्ञाना। एक शिष्य ये जानता है कि वो अपने संत की, अपने महापुरुष की चरण की धूल है, उनके चरण कमलों में हम पहुंच गए, हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा के हम संतन की रैन प्यारे, रैन होते चरणों की धूल। तो समझा रहे हैं कि एक सच्चा शिष्य अपने आप को अपने संत महापुरुष के चरणों की धूल समझता है और हम संतन की शरणा, और वो ये जानता है कि उसकी प्रोटेक्शन उसके सद्गुरु हैं, कि वो उसका ख्याल करेंगे, वो उसको ध्यान में रखेंगे और उसके लिए जो कुछ चाहिए वही करेंगे। और आगे भी यही बता रहे हैं संत हमारी ओट सतानी, कि वो ही हमारे प्रोटेक्शन है, ढाल है, और वो ही हमारे जो सतानी होता है, जैसे कि कैनपी हो सिर के ऊपर, तो कैनपी सिर के ऊपर किसकी होती है? जो कोई बिग शॉट होता है, कोई राजा महाराजा होता है जिसका आदर करते हैं। तो समझा रहे हैं कि जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो हमारी जो स्टेट है, स्थिति अपने आप ऊंची होनी शुरू हो जाती है। आदर भाव बाहरी रूप से नहीं, हमारी आत्मा का आदर भाव, कि आत्मा प्रभु की ओर बढ़ रही है। यही फरमा रहे संत हमारी ओट, ओट इज अ शील्ड प्रोटेक्शन, और सतानी जो कैनपी सिर के ऊपर रहती है, और संत हमारा गहना। गहने इंसान क्यों पहनता है? चमक धमक के लिए, लोगों को पता होता है हमारे पास ये है। आभूषण, गहने, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं दिखाने के लिए कि जो आत्मा है वो और सुंदर हो जा रही है और बेटर हो जा रही है और उस स्टेट में पहुंच रही है जिसमें कि प्रभु से वो एक में हो सके। कि एक संत महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो वो यही चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। उनकी दया दृष्टि, उनकी कृपा जब हम पर होती है तो हम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर पिता परमेश्वर की ओर कर पाते हैं। हम सब एक ही मकसद से इस धरती पर आए हैं, वो मकसद है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। हम अलग अलग जातियों में हो सकते हैं, अलग अलग पढ़ाई लिखाई हमने की हो सकती है, अलग अलग सोशल स्टेटस हमारे हो सकते हैं, अलग अलग भाषाएं हम बोल सकते हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है, अपने आप को जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और फिर प्रभु को पाना, उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना। और संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे कि व्हाट वन मैन कैन डू सो कैन अनदर, कि जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। चाहिए क्या? एक पैशन प्रभु को पाने का, हमारे अंदर एक खिंचाव चाहिए ताकि हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकें। एक लगाव चाहिए पिता परमेश्वर को पाने का, और जिसमें वो लगाव होगा, खिंचाव होगा, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। ये बार 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 महापुरुष समझाते चले हैं। जो अगला वर्स है उसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम किसी संत महापुरुष के शरण में पहुंचते हैं
तो हमारा उनसे रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है। शुरू शुरू में तो जब हम उनके बारे में जानकारी पाते हैं तो हमें भी उनको सत्संग में आकर मिलते हैं। हम देखते हैं सत्संगों में हजारों लोग हैं, जब सत्संग सुनते हैं तो उनकी बातचीत हमें अच्छी लगती है, हम उनकी नज़दीकी पाते हैं। हो सकता है आस्ते आस्ते कोई मौका मिले जब उन्हें पर्सनली मिल सकें, और आस्ते आस्ते जैसे वो हमें समझाते हैं कि हम अभ्यास करें, फिर हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। तो शुरू शुरू में रोशनियाँ हमें अंदर में दिखती हैं, उसके बाद आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं, वो स्वरूप जिसमें से लाइट निकल रही होती है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा रियल रिलेशनशिप अपने सदगुरु से बनता है। तो तब जाके हमें यकीन होता है कि वो हमारे अंग संग हैं, 24 घंटे अंग संग हैं, और उनकी दया मेहर से ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप आस्ते 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 गहरा होना शुरू होता है। तो समझा रहे हैं कि संतन से मेरी लेवा देवी, लेवा देवी लेन देन, कि संतों से मेरी लेवा देवी, संतों से व्यवहारा, संतन से हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा। तो समझा रहे हैं कि शुरू शुरू में मेरी आत्मा का लेन देन अपने सदगुरु के साथ हुआ, संतों के साथ हुआ, और फिर जैसे जैसे उनके साथ मुलाकातें बढ़ती चली गई, वैसे वैसे जो संबंध हमारी आत्मा का अपने सदगुरु के साथ है वो गहरा होता चला गया। जैसे जैसे हमने अभ्यास करना शुरू किया, हम अंदर की दुनिया में बढ़े, और जितना ज्यादा अभ्यास हमने किया उतना ही कनेक्शन हमारा अपने सदगुरु के साथ स्ट्रॉन्गर होता चला गया। वो समझा रहे हैं कि जैसे इंसान बिजनेस करता है तो उसमें कुछ कैपिटल होता है, तो एक अच्छा व्यापारी कैपिटल को बढ़ा लेता है, और एक ऐसा इंसान जिसको व्यापार नहीं करना था उसका कैपिटल डूब जाता है। तो कहते हैं कि नामदान के समय हमारे सदगुरु ने हमें वो कैपिटल दिया, इस शिव नेत्र को खोला, और फिर उन्होंने हमें समझाया कि इसको बढ़ाना कैसे है। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे, अगर हम बीमार हों, डॉक्टर के पास जाएं और हमें दवाई दे ठीक होने के लिए, तो उसको हम लाके कब्र में रख दें तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। तो जो हमें कैपिटल मिला है, जो नाम की देन मिली है, उसका फल तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम भक्ति भाव से रोजाना अभ्यास करेंगे, जब हम ज्योति के साथ जुड़ेंगे, श्रुति के साथ जुड़ेंगे, तो अपने आप रूह अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू हो जाएगी।